हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिस्टम ऑफ चार्जेज जैसे 2, 3, 4, 5, 10 चार्ज अगर एक जगह रखा हुआ है, मान लीजिए दूर दूर ही थोड़ा, तो उसका क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसी चीज़ को मतलब जो हम लोग आज डिराइव करके देखेंगे। तो इसका बेसिक चीज़ क्या है कि इनिशियली सारे चार्ज जो है एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहता है, ताकि एक चार्ज दूसरे चार्ज को किसी तरह से इफेक्ट ना करे, और तब एक एक करके चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स द्वारा विदाउट एक्सेलरेशन उसका अपना पोजीशन पर मान लीजिए लाया जाता है। जैसे Q1 को इस पोजीशन पर मान लीजिए लाया गया, तो इसी तरह हर एक चार्ज को अपना अपना पोजीशन, माने जिस कॉन्फ़िगरेशन का आप पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं उस पोजीशन पर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा लाया जाता है विदाउट एनी एक्सेलरेशन। और जो वर्क डन होता है सिस्टम के सारे चार्ज को लाने में, वही वर्क डन को टोटल कर लीजिए। वही टोटल वर्क जो होगा वह स्टोर हो जाएगा उस सारे चार्ज में जो सिस्टम में चार्ज हैं एज पोटेंशियल एनर्जी U। तो यही चीज़ मैंने इसमें लिखा है, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेज is the amount of work required to be done in bringing them from infinity to their respective position। रेस्पेक्टिव पोजीशन का मतलब क्या, जैसे कि ये और ये इस तरह रखा हुआ, इस पोजीशन में ला के रखना है। यहाँ 3 चार्ज इस तरह का है जिसका हमको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, यही सब इस सब का रेस्पेक्टिव पोजीशन हुआ। पहले था सब इन्फिनिटी पर। तो लीजिए सबसे पहले 2 चार्ज सिस्टम को देखिए कैसे मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकाला जाता है। तो सबसे पहले Q1 को लाइए, और तो यहाँ कोई चार्ज नहीं है, Q1 को इन्फिनिटी से लाइए यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स द्वारा विदाउट एनी एक्सेलरेशन। तो वो लाने में इस पोजीशन में रखने में कोई वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि उस समय कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है जो उस पर फोर्स लगावे ताकि हमको यानी बाहरी एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़े। इसलिए सबसे पहला जो चार्ज आएगा, यहाँ अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क डन विल बी 0। तो ये देखिए, इसीलिए मैंने लिखा है Q1 को इन्फिनिटी से इस पोजीशन में लाने में वर्क डन W1 = 0। अच्छा, ये आ गया। अब Q2 भी इन्फिनिटी पर है, उसको लाइए और इस पोजीशन में लाइए R दूरी पर Q1 से इसी पोजीशन में। तो इसके पहले मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। हम लोगों ने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल का फार्मूला डिराइव किया था पहले कि R माने R पोजीशन वेक्टर है, यानी कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, यानी कोई पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वह होगा एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल एजेंट द्वारा इन्फिनिटी से उस पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन होगा, यानी W इन्फिनिटी R डिवाइडेड बाय Q0। तो अब आप देखिए W इन्फिनिटी R कहने का मतलब Q0 को इन्फिनिटी से R पोजीशन पर लाने में जो वर्क डन होगा वो कितना होगा, तो Q0 इंटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, माने जो चार्ज को आप लाते हैं जिस पोजीशन में, उस पोजीशन पर जो पोटेंशियल है
वह इनटू जिस चार्ज को लाते हैं उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया वर्क डन, निकल गया इन्फिनिटी टू आर। अब Q2 में वही बात लगेगा, क्योंकि Q2 के पोजीशन में पहले Q1 आ चुका है, तो Q1 का R डिस्टेंस पर Q2 है, तो R डिस्टेंस पर पोटेंशियल आपको निकाल के मान लीजिए वो पोटेंशियल V1 होता है Q1 के कारण, उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा Q2, तो निकल जाएगा वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर Q2 को लाने में। तो वही बात मैंने किया है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पोजिशन शोन इज गिवन बाय, मान लीजिए W2 इस बार वर्क डन होता है, तो W2 क्या होगा, V1 इंटू Q2। V1 माने इसके द्वारा जो इस पोजीशन पर पोटेंशियल है, V1 इंटू Q2, जिस चार्ज को लाए हैं Q2 को उस पोजीशन पर, तो V1 क्या होगा 1/4πε0 Q1/R, इसीलिए मैंने लिख दिया हुआ इंटू Q2, यानी टोटल ये W2 जो हुआ इतना वैल्यू हुआ, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, दोनों चार्ज तो आ गया, तो W बराबर W1 प्लस W2, तो W1 तो 0 था और W2 इतना है, डाल के टोटल वर्क डन निकाल लीजिए। यही टोटल वर्क डन है जो एक्सटर्नल फोर्स द्वारा वो ये दोनों चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी U के रूप में ये स्टोर हो जाएगा, संचित हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसीलिए मैं उस W को U अब लिख दिया इक्वल टू 1/4πε0, ये वाला है, दोनों को जोड़ने के बाद ये आता है 1/4πε0 Q1 Q2/R। तो मैं समझता हूँ दो चार्ज सिस्टम का आप समझ गए होंगे, इसी टेक्निक से आगे बढ़ना है 3 चार्ज सिस्टम का। इसमें अभी तीनों Q1 Q2 Q3 सब मान लीजिए इन्फिनिटी पर है शुरू में। अब जो है Q1 को लाइएगा तो वर्क डन 0 होगा, क्योंकि कोई फील्ड कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए W1 इक्वल टू 0। अब Q2 को लाइए इस पोजीशन में, इससे R1 दूरी पर, तो आपको समझाए हैं अभी इधर कि Q1 के कारण यहाँ पर निकाल लीजिए पोटेंशियल और मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज को लाइएगा, वर्क डन हो जाएगा इन्फिनिटी से इस पोजीशन पर। तो वह वर्क डन W2 होगा कितना, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 कितना है, Q1 के कारण 1/4πε0 Q1/R1 है ना, देखिए इनटू हमने Q2 कर दिया, तो हो गया इन्फिनिटी से इस पोजीशन तक लाने में वर्क डन, तो W2 निकल गया। अब W3 देखिए Q3 चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे इस पोजीशन में, इस बार इस दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालिए, क्योंकि दो चार्ज आ गया है, तो ये दोनों चार्ज के कारण Q3 के पोजीशन पर आप पोटेंशियल निकालिए। देखिए मैंने W3 कैलकुलेट करने में वो क्या, Q1 के कारण Q3 पोजीशन पर पोटेंशियल, Q2 के कारण Q3 पोजीशन पर पोटेंशियल, ये टोटल पोटेंशियल हो गया इस पॉइंट पर, और मल्टीप्लाइड बाय जो चार्ज लाते हैं यानी Q3। इसको सॉल्व कर दीजिए, मैंने कर दिया सॉल्व, तो W1 निकल गया, W2 निकल गया, W3 तीनों चार्ज भी आ गया। अब टोटल वर्क डन कर दीजिए, W1 प्लस W2 प्लस W3, W1 0 था, W2 तो यहाँ से ले लीजिए और W3 यहाँ से ले लीजिए, जोड़ दीजिए, हो गया। और इसमें से आप जो है ये जो टोटल वर्क डन हुआ, तो दिस वर्क W यानी टोटल वर्क W इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी U इन द 3 चार्ज सिस्टम। यही टोटल वर्क डन जो है ये तीनों चार्ज सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इसलिए उस W को अब आप U लिखिए, यानी पोटेंशियल एनर्जी, और सब में से 1/4πε0 कॉमन ले लीजिए, तो जो बचेगा
Q1 Q2 बाय R1 प्लस हम थोड़ा सीक्वेंस में लिख दिए हैं Q2 Q3 बाय R2 प्लस Q3 Q1 बाय R3, बॉक्स कर दीजिए, यानी निकल गया 3 चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से आप जो है 4 का 5 का या जितना भी है का निकाल सकते हैं। टेक्निक वही है, ये वाला जो मैंने बताया कि जिस पॉइंट पर आप चार्ज को इन्फिनिटी से लाते हैं उस पॉइंट पर पहले से कितना टोटल पोटेंशियल है वो निकाल लीजिए, और जो चार्ज को लाइएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो जाएगा इन्फिनिटी से वहाँ तक चार्ज को लाने में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बस वही टेक्निक को दिमाग में रखिए, कितना हुई चार्ज सिस्टम का आप निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको क्लियर होगा। अगर आपको पसंद होगा तो आप लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर करके बेल बजा दीजिएगा, तो आगे सब वीडियो जाते रहेगा आपको। और उसको थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह से स्प्रेड कर दीजिएगा, तो जो आदमी जिसको ज़रूरी, जो बच्चे को है, वो अपना पढ़ के वो भी तैयारी करके बढ़िया से समझने की कोशिश करेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।